शापित बाग। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक घना जंगल और एक पुराना बाग था। लोग कहते थे कि उस बाग में बुरी शक्तियां वास करती, उस बाग में घुसता है वह कभी वापस नहीं आता। बाग के बारे में एक डरावनी कहानी थी जिसे गांव वाले बड़े ही भय के साथ सुनाते थे। कहानी इस प्रकार थी। बहुत समय पहले गांव में एक सुंदर और शांतिपूर्ण बाग हुआ करता था जिसमें रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे। इस बाग में एक बूढ़ी औरत जिसे लोग माँ हुक्म कहते थे अपनी बेटी के साथ रहती थी। माँ हुक्म को बाग में जाने का बड़ा शौक था और हर दिन वह अपनी बेटी को वहां काम करने भेजती थी। लेकिन लोगों को यह बाग बहुत अजीब सा लगता था क्योंकि वहां जाने के बाद लोग कभी वापस नहीं लौटे। कुछ समय बाद माँ हुक्म की बेटी भी गायब हो गई और कोई नहीं जान पाया कि वह कहाँ चली गई। कई सालों तक गांव वाले इस बाग से डरते रहे, लेकिन एक दिन एक युवक अमित जो गांव में नए नए आया था ने बाग में जाने का फैसला किया। वह साहसी था और जानता था कि गांव वालों के डर का कोई न कोई कारण होगा। उसने ये ठान लिया कि वह उस रहस्यमयी बाग के अंदर जाकर सच का पता लगाएगा। अमित ने जब बाग में कदम रखा तो उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। बाग के भीतर पेड़ जंगली रूप में बड़े बड़े हुए थे और बांस के पौधे जैसे भूतिया आकार में मुड़े हुए थे। लेकिन अमित ने डर को अपने मन से निकाल दिया और आगे बढ़ता गया। जैसे ही वह बाग के मध्य में पहुंचा उसे एक पुराना घर दिखा। उस घर में हल्की सी रोशनी आ रही थी जैसे किसी दीपक की लौ जल रही हो। अमित ने धीरे धीरे उस घर की ओर कदम बढ़ाए और जब वह पहुंचा तो वहां एक पुराना सा पलंग रखा हुआ था। पलंग के पास एक बड़ी सी पुरानी किताब रखी हुई थी। किताब के पन्ने काले और चिथड़े हो चुके थे। अमित ने किताब खोली तो उसमें लिखा था, जिसे शापित बाग में कदम रखने की हिम्मत हो वह जान ले कि वह या तो बाग के रहस्य को जानकर बाहर निकलेगा या फिर हमेशा के लिए यहां रह जाएगा। तभी अचानक वह किताब गिर पड़ी और एक चीख सुनाई दी। अमित ने देखा, पलंग के पास एक महिला खड़ी थी। उसकी आंखें काली और खाली थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। वह महिला धीरे धीरे अमित की ओर बढ़ी और उसकी आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए हो? अमित की आंखों में डर था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और बोला, मैं इस बाग का रहस्य जानना चाहता हूं। महिला हंसी और बोली, रहस्य? ये बाग तुम्हारा नहीं है। ये बाग मेरे साथ आया है और अब तुम भी मेरे साथ रहोगे। अमित ने घबराकर पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन बाग के पेड़ जैसे उसे घेरने लगे। अचानक उसकी आंखों के सामने वही महिला और उसकी माँ हुक्म दिखाई दी, जो अब भयानक रूप में बदल चुकी थी। उनकी आंखें खून से लाल हो चुकी थी और वे अमित को घूर रही थी। अमित ने जल्दी से अपनी आंखें बंद की और खुद को हिम्मत दी। वह तेजी से भागते हुए बाग से बाहर निकला, लेकिन जैसे ही उसने बाग के बाहर कदम रखा उसके शरीर में एक अजीब सी कमजोरी महसूस होने लगी। उसकी आंखों के सामने वही महिला और उसकी माँ हुक्म की छायाएं थीं। अमित को तब समझ में आया कि वह अब इस बाग से कभी बाहर नहीं निकल सकता, और तभी वह खींचकर वापस बाग में खींच लिया गया। कहते हैं कि उसके बाद से कभी कोई उस बाग के पास नहीं गया और अब भी लोग रात के समय उस बाग से आ रही अजीब सी आवाजें सुनते हैं।